चलो हो गया। हेलो, मॉर्निंग मॉर्निंग सारे स्टूडेंट को मॉर्निंग। अब हम लोग आगे की ओर चलेंगे। पिछले क्लास में हम लोग मोल फ्रैक्शन पढ़े थे और मोल फ्रैक्शन पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप का हम लोग क्वेश्चन भी बनाए थे बेटे। आज हम लोग आगे उसके आगे चलेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग जो भी कुछ क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में घर पर बनाने के लिए मैंने आप लोगों को दिया था। तो अगर उसमें से किसी तो आप पूछे उसमें कौन सा आपका प्रॉब्लम नहीं घर से बना, जो भी बच्चा का दिक्कत हो पूछ ले पहले, तब आगे बढ़। कोई बच्चा है जो आपको प्रॉब्लम है तो उसको पहले पूछ ले। हेलो। हाँ सर, हाँ बोलिए क्वेश्चन नंबर आनंद। 7 था सर। क्वेश्चन नंबर बोलिए। क्वेश्चन एक बार पढ़िए। आप कौन सा क्वेश्चन है? The volume of बोलिए बेटा, water क्वेश्चन that पढ़िए। must be the volume of water that must be added to a mixture of 250 cc एक मिनट, 6 m एक सेकेंड, एक सेकेंड। क्या था क्वेश्चन बेटा? बोलो। हेलो। आस्था। क्वेश्चन था सर, द वॉल्यूम आस्था। ऑफ वाटर H2O that must be added to the mixture 150 cc 250 अच्छा cc ये और 6। देखिएगा। द वॉल्यूम आपका क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट मस्ट बी एडेड ना बाबू टू ए मिक्सचर। ये प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर शायद जो भी हो क्वेश्चन का। अब ये प्रॉब्लम था द द वॉल्यूम ऑफ H2O, द वॉल्यूम ऑफ H2O that must be added, that must be added, added, added to a mixture, to a mixture, to a mixture, 250 cc, 250 cc, 6m HCl, 6m HCl, and 650 cc, 6m HCl, 6m HCl to obtain 3m solution of HCl will be 3m solution of HCl will be HCl will be। यही सवाल न था बाबू? यही ना सवाल था बच्चा आनंद? क्या लिखे हैं सर? 650 cc 6m है सर। हाँ 6m है। सवाल यही था ना आपका? सवाल यही ना था बाबू? हेलो आस्था। हेलो आस्था। Yes sir, yes sir, yes sir. यस सर। सवाल ये देखो। यस सर। अब देखिए यहाँ पर देखो बेटा। कह रहा द वॉल्यूम ऑफ H2O दैट मस्ट बी एडेड। वाटर का वॉल्यूम कितना ऐड होगा टू ए मिक्सचर 250 सीसी 6m HCl एंड 650 सीसी 6m HCl टू ऑब्टेन 3m सोल्यूशन ऑफ HCl विल बी। अब देखो यहाँ पर जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन आपका एसिड है, एसिड का सोल्यूशन है। यहाँ पर सब सिमिलर टाइप का सोल्यूशन है। ये भी जो मिक्सचर बना है एसिड का ही बना है। तो दो सोल्यूशन मिलाया जा रहा है, एक ए सोल्यूशन हुआ और एक ए सोल्यूशन हुआ और एक मिक्सचर तैयार किया जा रहा है। तो बोलो, हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे
N1V1 प्लस N2V2 बराबर दो गो सोल्यूशन का N1V1 प्लस N2V2 बराबर हो गया NM और VM। यानी NM का मतलब हुआ बेटा नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर और VM का बेटा मतलब हुआ नॉर्मलिटी मिक्सचर ऑफ वॉल्यूम। VM का मतलब हुआ मिक्सचर और NM का मतलब हुआ नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर। और ये जो है फर्स्ट सोल्यूशन है, ये सेकंड सोल्यूशन है। अब देखो फर्स्ट सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया है 250, इसका फर्स्ट सोल्यूशन का वॉल्यूम बेटा 250 दिया है, V1 की जगह 250 रख देंगे इनटू N1। नॉर्मलिटी हमको यहाँ पर है आपका फॉर्मूला में, लेकिन हमको बेटा दिया है मोलारिटी, इसका बेसिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एसीएल में बेसिसिटी 1 है, एसीएल में बेसिसिटी 1 है तो 1 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉर्मलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका 1 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से रह जाएगा, इसका 6 हो जाएगा प्लस N2 की जगह पर आप लिख सकते हैं 6M एसीएल है, इसका भी बेसिसिटी एक ही है, नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करना होगा, इसके बेसिसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 इंटू 1 हो जाएगा तो 6 से हो जाएगा और इंटू हो जाएगा यहाँ पर वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना 650 अब बराबर NM। NM यहाँ पर देखो NM मोलारिटी दिया है मिक्सचर का, मोलारिटी में HCl आपका एसिड है, इसका बेसिसिटी 1 है, अब 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, IVM हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब निकाल लो 25 का 150 होता है तो ये हो जाएगा 25 का 150 और एक जीरो और 30 की जीरो और 6 36 और 3 39 एक जीरो और हो जाएगा, ये 3VM हो जाएगा। अब VM बराबर मिक्सचर और वॉल्यूम बेटा आ जाएगा, जोड़ लो इसको पहले 0 0 0 0 9 5 14 की 4 3 1 4 1 5 5400 बाई आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये कट जाएगा 18 तिया 54, ये 1800 में बेटा कट जाएगा, यानी मिक्सचर ऑफ वॉल्यूम आया 1800 सीसी। लेकिन इसमें तुमसे पूछा जा रहा है कि इसमें वाटर कितना इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, तो इस जो वॉल्यूम आया मिक्सचर का, ये जो वॉल्यूम आया मिक्सचर के बेटा, इसमें दो चीज है, इसमें दो चीज है, इसमें एक वाटर भी है और दूसरा है HCl भी है। बात समझे, ये आपका मिक्सचर का वॉल्यूम है, यह मिक्सचर का वॉल्यूम में दो चीज मिलाए गए हैं, वाटर है और HCl है। अब इसमें से HCl का वॉल्यूम को घटा देंगे तो सिर्फ क्या बच जाएगा, वाटर का वॉल्यूम बच जाएगा। ठीक है, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए वॉल्यूम ऑफ या एडेड वॉल्यूम ऑफ वाटर लिख देंगे, एडेड वॉल्यूम ऑफ वाटर बराबर 1800 में से माइनस, अब देखेंगे HCl का वॉल्यूम कितना था, ये 2500 सीसी यहाँ था, 250 सीसी यहाँ था और 650 सीसी HCl यहाँ था, दोनों को जोड़ लेंगे 650 सीसी और 650 सीसी और 250 सीसी कितना हो जाएगा, 900 सीसी HCl हो गया। HCl का वॉल्यूम घटा दिए तो अब आ जाएगा 900 सीसी वाटर जो है ऐड किया गया। समझ में आ गया, समझ में आया बेटा? Yes, आनंद sir. बाबू, Thank you, sir. अब ये टोटल वॉल्यूम में हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड का वॉल्यूम घटा दिए और तो बच गया किसका वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम बच गया, यही वाटर का वॉल्यूम ऐड किया गया होगा, इसको उतार लिया जाए। और कोई प्रॉब्लम है तो बताओ बेटा, और किसी का कोई प्रॉब्लम है? लास्ट वाला सर, आंसर और मैच कोई करवाना क्वेश्चन है बेटा? बोलो, सर, आंसर मैच करवाना था, एक ऑप्शन का आंसर मैच कर। आंसर आ गया, बोलो। या सर, आंसर सिर्फ मैच किसका कराना आंसर मैच कराना है? कौन सा सवाल बोलो, एक का बोलो। फ्लोइंग का सॉल्यूशन आंसर है की जो है हाईएस्ट नॉर्मलिटी। आंसर हाँ, हाईएस्ट नॉर्मलिटी का ऑप्शन सी था, 6 ग्राम ऑफ NaOH पर 100 सीसी आया है। हेलो बेटा, हेलो बेटा,
यस सर आया होगा। ऑप्शन में 6 ग्राम ऑप्शन में NaOH था सर। आए ऑप्शन में सिर्फ 6 ग्राम NaOH था। 6 ग्राम ऑफ NaOH पर 100 सीसी था। ऐसे था 6 ग्राम NaOH पर 100 सीसी ऐसा लिखा हुआ था बेटा। ऑप्शन में सी ऐसा था, तो यही सी है आंसर। नॉर्मलिटी सारे सोल्यूशन को निकाल लो। इस सोल्यूशन का नॉर्मलिटी 3/2 आएगा, 1.5 आ जाएगा नॉर्मलिटी। बात समझ में आया? आनंद क्लियर है? सर पर लीटर लिखवाया हुआ था सर, हम लोग पर लीटर लिखे हुए हैं, 6 ग्राम एन लीटर। ओ तो आप हो सकता है मिस्टेक कर दिए हो। पर 100 सीसी था बेटा, 100 सीसी बना लो। और कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, बोलो। लास्ट का आंसर नहीं मैच कर रहा था सर। लास्ट का आंसर कितना? 0.175 दिया था। या सर लेकिन उतना नहीं आ रहा। 0.183 आया था। नहीं, अच्छा नहीं ना, किसी का नहीं आया? नो सर। किसी का नहीं आया बुआ? अच्छा ठीक है, हम बनाते हैं बेटा। अच्छा चेक कर लेता हूँ बेटा, ध्यान रखना, इसको मिटाता हूँ। अब बनाए थे जी, कितना आंसर आया था? इन लोग क्यों नहीं आया भाई? हाँ देखिए, आंसर आपका क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा, 50 सीसी न हो। एग्जाम्पल था 50 सीसी 0.2 ना बाबू, NaCl। इसके बाद था 25 सीसी न हो, 30 सीसी 0.1 N H2SO4 and 100 cc 0.2 N HNO3 are mixed together, the normality of mixture is what? यही ना सवाल था बाबू, यही सवाल था। देखो बेटा ये कैसे सवाल को बनेगा। देखो यहां पर जो हमारा मिक्सचर है सारा एसिड है, HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये सारा एसिड का मिक्सचर है बेटा। अगर बेस का मिक्सचर होता तो काम आपको यहाँ पर अलग हो जाता, ठीक है, लेकिन केवल ओनली एसिड का मिक्सचर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला N1V1 प्लस सोल्यूशन होगा उतना N1V1 प्लस N2V2 प्लस 3V3 बराबर NMVM कर देंगे, यानी मिक्सचर का नॉर्मलिटी कर देंगे। जैसे 3 सोल्यूशन था तो ले लेंगे N1V1 प्लस, तीनों एसिड है तो जोड़ लेंगे N2V2 अब प्लस N3V3 और बराबर लिख लेंगे NMVM। अगर सिमिलर टाइप का मिक्सचर एक साथ मिलाया जाता हो, जितना आपका मिक्सचर हो उतना N1V1 प्लस N2V2 ले सकते हो। 3 मिक्सचर है तो 3 को ले लो, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3। 2 गो है तो N1V1 प्लस N2V2 ले लो। 4 गो है तो V4 तक जाओ, N4 तक जाओ और लास्ट में NMVM कर देना, ठीक है। बात समझ में आया? तो अब यहाँ पर देखो बेचारा, यहाँ पर देखो बेटा कि इसका वॉल्यूम दिया है, V1 का वॉल्यूम, फर्स्ट सोल्यूशन देखो पहले, V1 वॉल्यूम दिया है 50 सीसी,
तो V1 के जगह पर 50 रख देंगे। नॉर्मलिटी 2 है, 2NaCl, यहाँ बेसिसिटी एक ही है, कुछ भी है उसमें नॉर्मलिटी में डायरेक्ट दिया है तो 0.2 हो जाएगा। प्लस N2 का वैल्यू यहाँ देखो, नॉर्मलिटी 0.1 दिया है तो 0.1 हो जाएगा। वॉल्यूम दिया है 30 ले लेंगे। अब N3 यहाँ देखो, नॉर्मलिटी डायरेक्ट दिया हुआ है 0.2 इंटू वॉल्यूम कितना है 100 सीसी, 100 सीसी ले लेंगे। NM नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर निकालने के लिए कह रहा था, ये वॉल्यूम जो है, ये वॉल्यूम मिक्सचर का वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है। मिक्सचर का कितना वॉल्यूम होगा बेटा नहीं दिया है, तो जितना ही मिक्सचर वॉल्यूम, जितना सबका सेपरेट जितना जितना वॉल्यूम होगा सारा ऐड कर लेंगे, वो मिक्सचर का वॉल्यूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिक्सचर का वॉल्यूम हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये वॉल्यूम देखो 50 सीसी, 30 सीसी, 50 और 30 80 हो जाएगा, और 100 सीसी तो हो जाएगा 50 30 80 और 100 180, यानी 180 हो जाएगा। टोटल मिक्सचर का वॉल्यूम ऐड कर लेते हैं तो आपका टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम ऐड कर लेंगे तो मिक्सचर का वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर कर लेंगे, तो 5 दूना के 10 हो जाएगा और 1 0.1 10 हो जाएगा ही, प्लस ये हो जाएगा आपका 3 और 1 0, ये 3 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा तेरे को 2 और 2 0.1, ये 20 हो जाएगा बेटा, 20.0, और ये हो जाएगा 180 Nm। अब यहाँ पर जोड़ लो 10 और 3 23, 23 और 20 46 हो जाएगा बेटा, 46 और 180 Nm, और Nm बराबर तेरे को हो जाएगा 46 बटा में 180। अब बताओ Nm बराबर नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर 46 कैसे आया सर? बोलो बोलो 33 होगा, 33 होगा। 33 ये 30 थे 10 और 23, अच्छा सॉरी 10 3 13 वाट 33 होगा बेटा, सही सॉरी 33 होगा। 33 में 180 से डिवाइड कर दो, देखो कितना रहा बाबू, आ जाएगा। 0.183 0.18 0.183 कितना दिए थे सर? 175 ना था, हैं? हाँ तो वही लगभग ना गया, अब हो गया ना। और 0.17 था ना बाबू, हेलो 0.15 था ना, तो 0.183 और इतना रहा है ना। यस सर, हाँ तो सही है, इतना आता है सर, हो गया। वही आंसर समझ नहीं खाली ठीक। हाँ तो पॉइंट में 175 था तो 7 को 8 में आ गया, एवरेज लिया गया, हो गया ना बाबू। और कोई दिक्कत है? नहीं, और कोई प्रॉब्लम है? और कोई प्रॉब्लम है बेटा? आनंद और कोई दिक्कत है? नहीं सर, बोला जाए, क्लियर है ना? अच्छा एक और ठीक है, आगे हम चलते हैं। जैसे यहाँ तो खाली एसिड का मिक्सचर था, यहाँ पर हो सकता है एसिड बेस का मिक्सचर हो तो वहां पर प्रॉब्लम हो सकता है, एक क्लास उसका लेंगे, थोड़ा बाद में लेते हैं। आज हम आप आगे चल रहे हैं, ठीक है बेटा। आज डिफरेंट टाइप का सोल्यूशन बताएंगे, टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप का सोल्यूशन, माने कितने कितने तरह का सोल्यूशन हो सकते हैं डिफरेंट टाइप का, वो आपको हम बताने जा रहे हैं। आज बहुत आज फ्री चलेगा लंबा समय तक, ध्यान दीजिएगा। तो हेडिंग देंगे टाइप ऑफ बाइनरी सोल्यूशन, हेडिंग देंगे बेटा टाइप ऑफ बाइनरी सोल्यूशन, हेडिंग देंगे सारे बच्चे टाइप ऑफ बाइनरी सोल्यूशन, बाइनरी सोल्यूशन, बाइनरी सोल्यूशन, टाइप ऑफ बाइनरी सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of phase, on the basis of phase,
phase of solute and solvent, phase of solute and solvent, solute and solvent। ठीक है बेटा। अब देखिए टाइप ऑफ हम सोल्यूशन बताने जा रहे हैं। आज जितना भी टाइप का सोल्यूशन होगा आज हम आपको क्लियर कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, सारे बेटे ध्यान देंगे, सारे बच्चे ध्यान देंगे, बेटे ध्यान देंगे। तो हमने लिखा है हेडिंग में टाइप ऑफ बाइनरी सोल्यूशन, टाइप ऑफ बाइनरी सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के आधार पर बाइनरी सोल्यूशन। एक बार सवाल भी पूछा था आईआईटी में, सवाल यहां से पूछा था, ध्यान दीजिएगा। आईआईटी में सवाल बहुत स्टैंडर्ड सवाल पूछा था, एक थ्योरेटिकल टाइप का, कि टाइप ऑफ बाइनरी सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फेज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के आधार पर, ठीक है, बाइनरी सोल्यूशन कितने तरह का होते हैं। सवाल यही था बेटा, एक बार आईआईटी में पूछा हुआ था कि बाइनरी सोल्यूशन फेज के आधार पर, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के आधार पर, फेज के आधार पर कितने तरह का हो सकते हैं। कोई बच्चा जवाब देख सकता है? बाइनरी सोल्यूशन कितने तरह हो सकते हैं फेज के आधार पर? बाइनरी मैंने समझ रहे हैं ना, दो कंपोनेंट एक साथ मिलाए जाएंगे। दो कंपोनेंट मिलाने से जो सोल्यूशन का निर्माण होगा बेटा, उस सोल्यूशन को हम लोग बाइनरी सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, बाइनरी सोल्यूशन के आधार पर कितने तरह का आपका टाइप ऑफ सकता है। लॉर्ड स्पीकर किसी कौन है? थ्री हो सकता है सर। निखिल आपका आई एम है। यस सर, थ्री सॉल्यूशन सर। थ्री सोल्यूशन, बच्चा बोला एक, बोला सोल्यूशन। तीन टाइप का सोल्यूशन हो सकता है बाइनरी सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फेज के आधार पर। चलो, और किसी का जवाब है? आनंद हुआ, दीपक हुआ। चलिए, एक बच्चा बता रहा है 7 तरह का। और कोई बच्चा है? नो सर, चलिए, कोई बच्चा नहीं, आगे आप बढ़ सकते हैं और नहीं बढ़ सकते ना है। तो एक यहाँ से सवाल था, बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, एकदम आ गया है, मेन जगह पर आपका सिलेबस आ चुका है। ये चैप्टर का ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो बाइनरी सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के आधार पर बेटा 9 तरह का होता है। कितना तरह का होता है? 9 टाइप का बाइनरी सोल्यूशन होगा। पहले फेज कितने तरह के होते हैं? तो 3 तरह का फेज होते हैं। कोई भी पदार्थ का 3 फेज होता है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉलिड। सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा और सॉलिड होगा। 3 अवस्थाएं में पाए जाते हैं पदार्थ। तो यही फेज हुआ। 3 पदार्थ को 3 अवस्थाएं में क्लासिफाइड किए गए हैं, सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉलिड। ठीक है, तो तीनों से हम एक सोल्यूशन, बाइनरी सोल्यूशन बनाएंगे। यहाँ सारे बोर्ड पर ध्यान देंगे। जैसे बेटा यहाँ पर मैंने लिख दिया सॉल्वेंट, यहां लिख दिया मैंने सॉल्वेंट, यहां पर बेटा लिख दिया सॉल्यूट, और यहां पर बेटा लिख दिया नेम ऑफ सोल्यूशन। नेम ऑफ सोल्यूशन, ये बाइनरी सोल्यूशन का मतलब 2 कंपोनेंट को मिक्स करेंगे। अब हम सॉल्वेंट में बेटा हमने लिक्विड लिया, लिक्विड लिया, पहला मैंने लिक्विड लिया। तो सॉल्यूट में ही मैंने लिक्विड ले लिया, लिक्विड। सॉलिड में भी लिक्विड लिया। जैसे पानी में अल्कोहल मिक्स कराते हैं कि नहीं कराते हैं? तो पानी क्या है बेटा? लिक्विड है। अल्कोहल क्या है? लिक्विड है। तो लिक्विड को लिक्विड में मैंने मिला दिया, एक सोल्यूशन बनेगा। कितने चीज को मिलाया? 2 चीज को। एक सॉल्वेंट में लिक्विड, ये पानी आपका सॉल्यूट हो गया, लिक्विड। मान लो कि यह सॉल्वेंट लिक्विड का जो काम कर रहा है, मान लो कि वाटर है। आइए लिक्विड सॉल्यूट जो काम कर रहा है, मान लो कि अल्कोहल है। तो ये अल्कोहल सॉल्यूट के काम कर रहा है और वाटर क्या कर रहा है? लिक्विड के काम कर रहा है। आई दोनों को मिलाएंगे तो आपको सॉल्वेंट में लिक्विड सॉल्यूट मिलता है। क्या लिखेंगे? लिक्विड इन लिक्विड। तो सॉल्यूशन का नाम होगा बेटा एक लिक्विड इन
लिक्विड, लिक्विड में लिक्विड मिल गया, ए बन गया आपको अल्कोहल में पानी, पानी में अल्कोहल मिला दिया गया, यह बन गया है आपका एक सोल्यूशन। यह सोल्यूशन बाइनरी सोल्यूशन हुआ बेटा, लिक्विड में लिक्विड, दो ही चीज मिलाया गया है, सॉल्यूट एक सॉल्वेंट को मिलाया गया है, ठीक है, एक सोल्यूशन बना। अब देखो फिर दूसरा सोल्यूशन मैं बनाने जा रहा हूं, ये लिक्विड है, फिर लिक्विड ले लिया और हेलो, हाँ बोला जाए, आवाज नहीं आ रही है? सर हेलो आवाज आस्था, भी नहीं आ रही है और वीडियो भी नहीं दिख रहा है। हाँ सर, आवाज भी नहीं आ रही है, वीडियो भी नहीं दिख रहा। आनंद, आनंद आपको आवाज आ रही है? नहीं सर, क्लियर आ रहा है सर, आवाज भी क्लियर आ रहा है, वीडियो भी क्लियर आ रहा है। तो आपका नेट खराब होगा आस्था, आप अपना नेट को संभालिए, यस सर। ठीक ना, जरूरी नहीं कि एजे से खराब होता है, आपका भी खराब हो सकता है। आस्था सीना अपना को देखिए उधर, और क्या आ रहा है? अब देखो बेटा, सॉल्वेंट में फिर मैंने लिक्विड ले लिया, क्या लिया? लिक्विड ले लिया। अब हम सॉल्यूट में ले लिया, मान लो कि यहां सॉलिड ले लिया, सॉलिड ले लिया, सॉलिड, सॉलिड ले लिया, क्या ले लिया? सॉलिड। मैंने लिक्विड में मान लो, एक मिनट, लिक्विड मान लो वाटर है, सॉलिड मान लो शुगर है यानी चीनी है। सॉलिड के जगह सॉलिड के काम करेगा चीनी, और वाटर के जगह काम करे यहाँ लिक्विड के काम करेगा पानी। तो आपको पानी में चीनी मिलाते हैं तो एक सोल्यूशन बनता है कि नहीं बनता है? बोलो। तो उसको कहते हैं, अब इस सॉलिड को डालेंगे पानी में, यानी लिक्विड में डालेंगे तो यहाँ सोल्यूशन बन जाएगा सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। चलिए दूसरा सोल्यूशन बन गया। हम तीसरा सोल्यूशन ले रहे हैं, फिर लिक्विड ले रहे हैं, लिक्विड, लिक्विड ले लिया। इसके बाद अब ले लिया गैस, गैस ले लिया, ठीक है, गैस ले लिया। तो अब इसको हम लोग कहते हैं गैस, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। अब देखते हो, आप कभी ठंडा पिए होगे, थम्स अप, आपका ठंडा पिए होंगे, थम्स अप पिए होंगे, और बहुत सारे ठंडा के टाइप्स हैं, उसमें पिए होंगे। तो उसमें क्या है, लिक्विड भी है और गैस भी मिक्स किया जाता है, खोलते हो तो एकदम देखता है वेपर की तरह निकलता है गैस, बात समझा? तो उसमें लिक्विड और गैस दोनों मिक्स कराए जाते हैं, ठीक है। ठंडा जब पीते हैं, थम्स अप पीते हैं, बहुत सारे और है वो पीते हैं, तो लिक्विड गैस, तो गैस इन लिक्विड, बात समझ में आया? गैस इन लिक्विड हो गया। तो एक चीज से, लिक्विड से 3 सोल्यूशन बनाया गया। अब हम बनाने जा रहे हैं बेटे दूसरे चीज से चौथा सोल्यूशन। जैसे सॉलिड ले लिया, सॉलिड ले लिया, इसके बाद मैंने ले लिया लिक्विड, यहां पर सॉलिड हो गया, मेरा सॉल्वेंट सॉलिड हो गया और सॉल्यूट हो गया लिक्विड, ठीक है। अब यहां पर लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड हो जाएगा, यहां एक सोल्यूशन बन गया, लिक्विड इन सॉलिड हो जाएगा। अब देखो एग्जाम्पल, ये सारे का एग्जाम्पल, सारे का एग्जाम्पल रेफर टू एनसीईआरटी बुक। आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे ये 9 सोल्यूशन दिया हुआ है, और 9 सोल्यूशन का एग्जाम्पल सारे सोल्यूशन का दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल बाबू देखने के लिए एनसीईआरटी बुक में आप चले जाएंगे, 9 आपका सोल्यूशन का एग्जाम्पल होगा, वहां से नोट कर लेंगे और याद रखेंगे, ठीक है, जगह नहीं वहां पर सारा है। अब देखिए 5 यानी सॉलिड फिल लिया, और यहां पर ले लिया सॉलिड, सॉलिड ले लिया, ठीक है। अब यहां पर सॉलिड ले लिया तो सॉलिड इन सॉलिड, सोल्यूशन होगा सॉलिड इन सॉलिड का, ठीक है बेटा। अब यहां पर देखो, यहां पर 6 नंबर फिर सॉलिड लिया, अब क्या ले लिया? गैस, ठीक है। तो अब लिखेंगे गैस सॉलिड, गैस इन सॉलिड,
सॉलिड। अब छह गया, एक सॉलिड से तीन हमने सोल्यूशन बनाया, तीन लिक्विड से सोल्यूशन बनाया, और तीन बनाएंगे किससे? गैस से। गैस लिया, चलो गैस से ले लिया, तो लिखेंगे गैस, गैस इन गैस। गैस में गैस मिलाया जा रहा है, एयर में रहता है, एयर में बहुत सारे गैस एक दूसरे के साथ मिक्स रहते हैं, तो गैस इन गैस हो गया। एट हो गया नंबर, गैस, और यहां लिख दिया लिक्विड, तो लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस। एक 9 नंबर हो गया, फिर गैस ले लिया, और यहां अब सॉलिड ले लेंगे, सॉलिड, और लिखेंगे सॉलिड इन गैस। और इस सारे का एग्जाम्पल बाबू एनसीईआरटी बुक खोलकर आप देख सकते हो, ये सारे का एग्जाम्पल ले लेना, लेकिन यहां पर दो क्वेश्चन और फंसेगा, ध्यान देना। यही बाइनरी सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फेज के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फेज के आधार पर बाइनरी सोल्यूशन 9 तरह का हुआ, क्योंकि फेज हमारे जितने भी पदार्थ है 3 तरह के होते हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैस। तो एक बार लिक्विड से 3 गो हमने सोल्यूशन बनाया, एक बार सॉलिड से 3 गो सोल्यूशन बनाया, और एक बार गैस से 3 गो सोल्यूशन बेटा बनाया। और ये सोल्यूशन जो बना है, प्रत्येक सोल्यूशन में दो दो गो कंपोनेंट को मिलाया गया है। यही कारण है कि इसका बाइनरी सोल्यूशन के नाम से नाम दिया गया, या बाइनरी सोल्यूशन के नाम से जाना गया। ठीक है बेटा। अब जो यहां पर एग्जाम्पल जो होगा, सारे का एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आराम से आप वहां लिखकर आप वहां याद रख सकते हैं। लेकिन दो क्वेश्चन यहाँ और इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ है, जैसे आपका होगा गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस, गैस इन सॉलिड। एक यहां क्वेश्चन उठेगा गैस इन गैस, यहां पर ध्यान देंगे, दो गो मेरा घेरा हुआ है, गैस इन सॉलिड, माने सॉलिड में गैस मिलाइएगा या गैस में गैस मिलाइएगा, ये दो तरह का सोल्यूशन होगा। तो यहां दो तरह का सवाल आता है बेटा, कहता है कौन ऐसा सोल्यूशन है जो हेट्रोजेनियस है। हेट्रोजेनियस का मतलब हुआ डिफरेंट टाइप का, अगर उसका अमाउंट अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो सेम अमाउंट में नहीं आएगा सोल्यूशन। ठीक है, हेट्रोजेनियस सोल्यूशन। तो सॉलिड इन गैस, अगर कोई भी गैस सॉलिड को गैस को सॉलिड में मिक्स करोगे, कोई भी गैस को सॉलिड में मिक्स करोगे, तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग कहते हैं हेट्रोजेनियस सोल्यूशन। यह है हेट्रोजेनियस सोल्यूशन, लिख देता हूं, हेट्रोजेनियस सोल्यूशन। लिखा हुआ है गैस इन सॉलिड को हेट्रोजेनियस सोल्यूशन। कोई भी गैस को सॉलिड में मिक्स करोगे, वैसे सोल्यूशन को कहते हैं हेट्रोजेनियस सोल्यूशन बेटा। और गैस इन गैस, गैस इन गैस मिलाओगे तो इसको कहते हैं होमोजेनियस सोल्यूशन, या ऑलवेज लगा सकते हो, यहां ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज हेट्रोजेनियस सोल्यूशन, और यहां हो जाएगा ऑलवेज, ऑलवेज होमोजेनियस सोल्यूशन, होमोजेनियस सोल्यूशन। यही हुआ बाइनरी सोल्यूशन। 9 तरह का हुआ फेज के आधार पर बेटा, बाइनरी सोल्यूशन फेज के आधार पर। यहां पर मैंने एग्जाम्पल प्रत्येक के नहीं लिखा है, आप एनसीईआरटी, रेफर टू एनसीईआरटी बुक में प्रत्येक का एग्जाम्पल दिया हुआ है बेटा, आप लिख लेंगे, समझ में आ जाएगा। ये हुआ टाइप ऑफ बाइनरी सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के आधार पर। इसको ड्रॉ कर लो, इसको उतार लो, तब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप का हम सोल्यूशन पढ़ाने जा रहे हैं। इसको पहले उतार लो बेटा, इसको सारे उतार ले पहले। इसको आप पहले उतार लें।
हो गया है एनसीईआरटी से सारा दिया हुआ है। ये सोल्यूशन गोल्ड वुड बनाया जाता है, सॉलिड लिक्विड इन सॉलिड, यानी गोल्ड होता है, ये मरकरी मिलाकर स्कैडियम मरकरी लिक्विड का काम करता है और गोल्ड लेकर मिक्स कर कर आप बहुत सारे ज्वेलर्स बनाए जाते हैं, उस टाइप का सारा हो जाएगा। हो गया बेटा, उतार लिए, मिटा दें? नो सर। हो गया है? नो अभी नहीं सर। हुआ है? हाँ उतारो, जल्दी उतारो। आस्था आपको सुनाई देने लगा? आस्था, आस्था, आवाज आ रही है? आप आस्था, पता नहीं, उतार लिए बाबू? सर हो गया सर। हो गया ना? अब हम नेक्स्ट टाइप का हम सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं बेटे, आप लोग देखें। अब देखो, टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन on the basis of सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के आधार पर कितने तरह का सॉल्यूशन होते हैं? सॉल्युबिलिटी के आधार पर कितने तरह का सॉल्यूशन होते हैं? तो इसके आधार पर, सॉल्युबिलिटी के आधार पर 3 टाइप का सॉल्यूशन होते हैं। कितने तरह का सॉल्यूशन होते हैं? 3 टाइप का। एक होते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं। सेकेंड होते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और थर्ड होते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक ना? अब देखिए, सपोज दैट कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के आधार पर बेटा 3 टाइप का सॉल्यूशन होते हैं, ठीक ना? ये सॉल्युबिलिटी के आधार पर 3 टाइप का सॉल्यूशन होते हैं। एक होते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेकेंड होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और थर्ड होता है बेटा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अभी तीनों सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है? किसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, किसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, और किसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। आप ध्यान से आप समझिएगा मेरे बात को। मैं फिजिकल लाइफ में आप ही लोग पर एग्जाम्पल लेकर
आपको हम एक तीनों सोल्यूशन समझाने का काम कर रहे हैं। जैसे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब हुआ, जब कोई भी व्यक्ति अगर भूखा है, ठीक है, भूख लगा है, उसको खाने की इच्छा है, ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि वैसा सोल्यूशन जिसमें बाहरी से कोई भी पदार्थ को ऐड कर सकते हैं, वैसा सोल्यूशन जिसमें बाहर से कोई पदार्थ को, जैसे भूखे हैं तो खाने वाले पदार्थ को ऐड कर सकते हैं, तो वैसे सोल्यूशन को हम लोग अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। जैसे आप भूखे हैं, जब मान लीजिए आप रात भर सो के सुबह जागते हैं, तो सुबह 8-9 बजे नाश्ता करते हैं, सुबह 8-9 बजे तक क्या आपका भूख का डिफिशियंसी होने लगता है, यानी भूख लगने लगता है, तो आप खूब कुछ खाना चाहते हैं, तो कुछ खाने का इच्छा रखते हैं, कुछ अपने पेट में डालने का इच्छा रखते हैं, तो वैसे सोल्यूशन को अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। अब जैसे सपोज दैट कि आपने कुछ खाया, चाहे रोटी खाया, ब्रेड खाया, चावल खाया, जो भी चीज खाया आपने, जब आपने खाया आपके पेट में गया, तो आपके पेट में पहले से भी सोल्यूशन था। ऐसा नहीं कि पेट पूरा कंप्लीट आपका खाली था, वैकेंट था, नहीं, कुछ ना कुछ उसमें पहले से था। बात समझे? और स्मॉल अमाउंट में था, कुछ सोल्यूशन पहले से ही था, और आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डाला, यानी रोटी खाया तो सॉल्यूट हुआ, पानी पिया तो सॉल्वेंट हुआ, तो उसके अंदर गया तो आपके कंसंट्रेशन बढ़ गया, यानी आपके सोल्यूशन को आपने सॉल्यूट पदार्थ को डाला, खाने वाले पदार्थ को डाला, तो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग कहते थे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। जब आप भूखे हैं, इच्छा है कुछ खाने का, तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। जैसे सपोज दैट सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब हम समझाने जा रहे हैं। जैसे सपोज दैट कि आपने नाश्ता कर लिया है, यानी भरपेट खाना खा लिए, और तब आपसे कोई पूछता है बेटा, जब आप पूरी इच्छा भर भोजन कर लेते हैं, जितना आपके पेट में जगह है उतना कंप्लीट आप भोजन करके पैक, और तब आपसे पूछते हैं कि बेटा आप खाना खाओगे, तो आप क्या कहते हैं? आई एम सैचुरेटेड, मैं सैचुरेटेड हूं सर, मेरा पेट भरा हुआ है, अब हम खाना नहीं खाएंगे, यानी आपके पेट का कंसंट्रेशन में चेंजिंग नहीं आएगा, आपका पेट का कंसंट्रेशन जो है कांस्टेंट रहना चाहेगा। तो वैसी स्थिति, वैसे सोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। अब बात आया सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का। मान लिया जाए बस सेम यही केस है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन पहले से था, पहले से भर पेट आप भोजन कर चुके थे, अब भोजन करने के बाद आप किसी अपने दोस्त के घर चले गए, आप एक जनरल नाश्ता करके निकले थे, पेट भर खाना खा लिए थे, जनरल खाना खाए थे, लेकिन अपने दोस्त घर तो वहां पर बहुत तरह का प्रॉब्लम, बहुत तरह का भोजन बना था, तो आपका दोस्त आप पर प्रेशर डालने लगा, और दोस्त कुछ खा लो, कुछ आओ ना, अच्छे अच्छे भोजन बना है, कुछ खा लिया जाए, तो आप बोल रहे हैं कि नहीं हम खाना खाए हुए हैं, ठीक है, लेकिन तब पर भी आप पर प्रेशर डेवलप करने लगा, आप पर जबरदस्ती करना, कुछ खाए, देखो ना अच्छा अच्छा भोजन बना, ये बना वो बना है, तो उसका भी लालच हो गया कि चलो पेट भर तो खा ही लिए हैं, बहुत अच्छे से भोजन बना है, कुछ डाल लेते हैं, और कुछ खाने के चक्कर में उसका स्वादिष्ट भोजन बना था आपका दोस्त का, तो खाते गया, इतना खा लिया कि अब अंदर से बाहर आने लगा, यानी कहने का मतलब वोमिटिंग होने लगा, और जब वोमिटिंग होने लगा, पहले से सैचुरेटेड था, मैंने उस पर हिट किया, यानी प्रेशर डाला, अब प्रेशर डालने के बाद वो खाना खाया, इतना खाना खा लिया कि पेट में जगह नहीं था, तो मुंह में आने लगता है, उसको हम लोग वोमिटिंग कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में वोमिटिंग करने लगा, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन जब वोमिटिंग करेगा, जब सैचुरेटेड सोल्यूशन वोमिटिंग करेगा, वो सोल्यूशन फिर कन्वर्ट हो जाएगा कैसा सोल्यूशन में? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में। कभी ऐसा अगर आपके लाइफ में आया होगा केस कि आपको ऐसा कभी कहीं पार्टी में गए होंगे, बफर सिस्टम होगा, या कहीं शादी ब्याह में गए होंगे, किसी का बर्थडे में गए होंगे, और सैचुरेटेड से ज्यादा अगर भोजन करते हैं, ज्यादा हीट करला पर कोई प्रेशर करता नहीं है, खा लो खा लो खा लो, खा लेते हैं,
ऐसा भी कभी हुआ होगा कि आप रास्ते में आते आते वोमिटिंग करने लगते होंगे। ऐसा करने पर वोमिटिंग जब ऐसे पूरा भरपेट खाने से ज्यादा खा लेते हैं तो थोड़ा शरीर जो होता है, जो आपका मिजाज होता है, अनस्टेबल टाइप का लगने लगता है कि थोड़ा सा लगता है कि अच्छा नहीं महसूस करते हैं। ठीक है, अगर वोमिटिंग कर देते हैं तो आप पुनः पहले जैसा महसूस करने लगते हैं, यानी पुनः वोमिटिंग करने के बाद कुछ ही देर के बाद भूख लगने लगता है, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन कन्वर्ट हो गया अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में। वैसे सॉल्यूशन को बेटा हम लोग कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे 3 कंटेनर मैंने बनाया बेटा, देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर एक आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, इसके लिए एक कंटेनर बनाया, इसके लिए एक कंटेनर बनाया। इस कंटेनर में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मैंने हाफ पोर्शन से थोड़ा ज्यादा रख दिया। इसमें सॉल्यूशन है बेटा, एक कंटेनर का जितना क्षमता है उस क्षमता से कुछ कम कर दिया और हाफ पोर्शन से ज्यादा कर दिया, एक सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, एक और कंटेनर बेटा बनाया, इसको मैंने कहा पार्टीशन कर देता हूं। दूसरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक कंटेनर और बनाया यहां पर। इस कंटेनर में जितना इसका क्षमता है कंटेनर का लबालब पर तक भर दिया। आप गर्दन तक खाना खा चुके हैं, अब जगह नहीं है, अब खाएंगे तो ऊपर ही आएगा मुंह में। गर्दन तक खाना आपका फुल हो चुका है बेटा, एकदम लबालब भरा हुआ है, एकदम मटन के साथ आप खाए हुए हैं। ठीक है, एकदम पूरा लबालब भरा हुआ है। ठीक है, एक और मैंने सॉल्यूशन बनाया, पार्टीशन कर दिया बेटा। थर्ड आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसके लिए एक कंटेनर बनाया। इस कंटेनर में क्या किया कि इसी को प्रेशर डाला गया है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन पर ही हीट किया गया है। यही सॉल्यूशन को हीट करने के बाद जो सॉल्यूशन लबालब भरा हुआ था उसी में मैंने जबरदस्ती किया, हीट किया, प्रेशर डाला दोष के कारण। यही हुआ क्या, इसमें जब मैंने एक्स्ट्रा डाला, जब एक्स्ट्रा डाला तो इसका सॉल्यूशन जो है फुल होकर और अंदर से बाहर सॉल्यूशन आने लगा, अंदर से बाहर सॉल्यूशन बिगने लगा, यानी अंदर से माउथ के सहारे, माउथ के जरिए बाहर सॉल्यूशन आने लगा, बाहर सॉल्यूशन आने लगा, यानी आप वोमिटिंग करने लगे। ठीक है, और जब वोमिटिंग आप कर लेंगे तब आप सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, एकदम पेट आपका खाली हो जाएगा और इस तरह से सॉल्यूशन हो जाएगा, पेट में जगह बच जाएगा, आपको पुनः भूख लगने लगेगा। ठीक है, इस तरह से सिचुएशन डेवलप हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे अब डिफाइन करना होगा बेटा, यहां देखो, इसको अगर डिफाइन करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को तो कैसे डिफाइन करते हैं, सॉल्यूशन इन विच solution in which concentration increases, solution in which concentration increases by dissolving solute particles at constant temperature. Constant temperature is called unsaturated solution. Unsaturated
अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इसका डिफाइंड हुआ बेटा कि अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है क्या, आपको 12 में पूछ सकता है, फिगर बना के आप कर सकते हैं। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में बाहर से अंदर सॉल्यूट आएंगे, बाहर से अंदर सॉल्यूट को डाल सकते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल को मिला सकते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स आपको बाहर से अंदर आएंगे सॉल्यूट, और जब बाहर से सॉल्यूट अंदर आएंगे तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा बेटा। ये आपका कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशन का पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाएगा। लेकिन सबसे मार्केबल बात यहाँ कहाँ है बाबू, सबसे मार्केबल बात है, ध्यान देंगे बेटा, सबसे मार्केबल बात है कि यहाँ पर मैंने लास्ट में एक पॉइंट लिखाया है कांस्टेंट टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए। फिक्स टेम्परेचर पर काम किया जाता है, वेरिएबल टेम्परेचर नहीं होता है बेटा, ध्यान में रखना। अब इसके लिए इसको मैं लिख रहा हूं, इसका डिफाइन करने जा रहा हूं सैचुरेटेड सोल्यूशन, सोल्यूशन इन विच, यहां लिख रहा हूं इसके लिए बेटा, solution in which concentration remains constant by dissolving solute particles at constant temperature is called saturated solution. Saturated solution is called saturated solution. ये सैचुरेटेड सोल्यूशन का मैंने डिफाइन किया बेटा, ऊपर से उतार लिए हो, ऊपर से निकिल उतार लिए हैं, यस सर। दीपक ऊपर से उतर गया, 2-3 लाइन उतर गया है, ठीक है। देखो अब ऊपर ला, हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में लिखवा रहा हूं। ये तीसरा सोल्यूशन है बेटा, तीसरा सोल्यूशन, थर्ड सोल्यूशन है, ये थर्ड सोल्यूशन है ऊपर बेटा, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में बताने जा रहा है, सोल्यूशन इन विच या लिख सकता है इसे नहीं, ऑन हीटिंग ऑफ saturated solution convert into unsaturated solution at constant temperature is called super saturated solution, super saturated solution. सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, फुल स्टॉप। अब देखिए ये आपका तीसरा जो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है बेटा, इस फिगर के, ये दोनों फिगर बनाने के बाद नीचे लिखना, ये दोनों फिगर बना लेना, नीचे लिख देना। जब भी आप डिफाइंड अगर पूछता है अगर 12 में, ठीक है, तो आप फिगर बनाकर ऐसा लगे एग्जामिनर को कि हकीकत में वह एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखकर यह बना रहा है, इस टाइप का आप इंडिकेट करेंगे अपने कॉपी में,
ताकि उसको मार्क्स काटने का कोई चांस बेटा ना बने। ठीक है, ये सारा थ्योरी बहुत लंबी आज थ्योरी चलेगी, तो ये सारा चीज समझ में आ गया। ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्बिलिटी का आधार पर हुआ बेटा। किसी प्रकार का किसी को दिक्कत हुआ? अनक, रवि रंजन, आस्था, किसी को नो कोई सर, भी दिक्कत क्रिस्टल है? हाँ बोलो। हेलो, नहीं सर, ठीक है सर, क्लियर है। क्लियर है ना? और किसी को कोई दिक्कत? चलिए उतार लीजिए बेटा, इसको उतारिए। सारे बच्चे उतार ले। हाँ तो हो गया होगा बाबू, मिट काटता हूं। नहीं सर, नहीं हो हुआ गया है। आनंद? उतारो, जल्दी उतारो। इधर खोल देना, बड़ी गर्मी लगता है। गर्मी तो अब यहाँ से ध्यान देना है कस के, ठीक है? नहीं भी चल रहा है, एक को पढ़ लेगा तो ठीक। सर हाँ बोला जाए। बोल रहे हैं सर, सुपर सेचुरेटेड में टेम्परेचर बढ़ाया है ना? नहीं नहीं, टेम्परेचर फिक्स रहेगा बेटा, टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ाना है। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर देखता है 37 डिग्री सी रहता है, अब अपने आप कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर ऑलवेज स्थिति में कांस्टेंट रहेगा, बढ़ाना नहीं है। सारे कांस्टेंट टेम्परेचर पर मेजरमेंट किया गया है। इतने हो गया है, उतार लिए हैं।
थोड़ा सा और सर, थोड़ा सा और। हो गया बाबू? हो गया निखिल? यस सर। आनंद हो गया? आनंद हो गया? यस सर। आय आनंद? हो गया सर, हो गया। ठीक है ठीक है। सारे लोग को गया, दीपक तो बोलता ही नहीं है। दीपक कने रहता है जीतू? लिख लिए सर। दीपक भी हो गया है सर। दीपक हो गया? लिख दीपक हो लिए गया? सर। ठीक है, यस बोलता सर। उलता कभी नहीं है तू। अब आगे हम टाइप ऑफ सोल्यूशन बताने जा रहे हैं बेटे। अब देखिए ये हो गया, अगला टाइप का हम सोल्यूशन आपको क्लियर करने जा रहे हैं, ध्यान देंगे। अब आपको बनाने जा रहे हैं टाइप ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट। टाइप ऑफ solution on the basis of सॉल्यूट। सॉल्यूट के आधार पर आपका कितने तरह का सॉल्यूशन होंगे। टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के आधार पर बेटे कितने तरह का सॉल्यूशन होते हैं। तो सॉल्यूट के आधार पर बेटे दो तरह का सॉल्यूशन होते हैं। वह दो तरह का जो सॉल्यूशन है, पहला है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन पहला क्या है बेटा? डाइल्यूट सॉल्यूशन। और सेकंड है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूट के आधार पर दो तरह का सॉल्यूशन होते हैं। एक होते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक होते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक होते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको कहते हैं बेटा और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन किसको कहते हैं, आप पहले समझ लें कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है। सारा यूज होगा बेटा, सारा क्वेश्चन में आएगा तब समझिएगा, ना तो दिक्कत आ जाएंगे। सारे बात को समझा कीजिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के बारे में कॉन्सेप्ट कर ले, अब तब उसको हम डिफाइन कर दूंगा। ठीक है बेटा। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब हुआ वैसा सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मीनिंग हुआ, मतलब हुआ वैसा सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन में
सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा हो और सॉल्यूट का अमाउंट कम हो, वैसा सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा हो और सॉल्यूट का अमाउंट कम हो, वैसे सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। या इसको आप कह सकते हैं, मॉडिफाइड कर सकते हैं, थिन सॉल्यूशन। थिन माने पतला सॉल्यूशन, बात समझ में आया? या कह सकते हैं आप आराम से, वैसा सॉल्यूशन, बहुत तरह का आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वैसा सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन को वैसा सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन को एक प्लेन पर गिराने के बाद, एक जमीन पर गिराने के बाद मैक्सिमम एरिया कवर कर ले, मैक्सिमम एरिया को कवर कर ले, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। एकदम पतला सॉल्यूशन रहेगा, एकदम थिन सॉल्यूशन रहेगा। जैसे कि एक छोटा मोटा एग्जांपल दे रहा हूं, केमिकल एग्जांपल। मान लो कि 5 लीटर पानी ले लिया, 5 लीटर पानी में 5 ग्राम चीनी को डाल दिया। क्या यह सॉल्यूशन जो बना होगा बहुत मीठा लगेगा आपको? बहुत मीठा लगेगा? बोलो, नहीं लगेगा। एकदम नो सर। बिल्कुल नेगलेट के बराबर नहीं, एकदम पतला सॉल्यूशन होगा, एकदम पतला सॉल्यूशन होगा। 5 केजी पानी में 5 ग्राम चीनी डाल देंगे, 10 ग्राम चीनी डाल देंगे, 100 ग्राम तक चीनी डालेंगे तो सॉल्यूशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉल्यूट के द्वारा सॉल्यूशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे यह सॉल्यूशन कैसा होगा? एकदम पानी जैसा होगा, एकदम पतला होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। अब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब हुआ, यह कंसंट्रेटेड जो सॉल्यूशन होता है एक गहरा सॉल्यूशन होता है, ठीक है? वैसा सॉल्यूशन जो जमीन पर गिराने के बाद, वैसा सॉल्यूशन जो प्लेन पर गिराने के बाद, वैसा सॉल्यूशन जो प्लेन पर गिराने के बाद जहां तहां थक्का हो जाए, जहां तहां बैठ जाए, जहां तहां मिनिमम एरिया को ऑक्यूपाई करे, प्लेन को मिनिमम एरिया का ऑक्यूपाई करे, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो 2 तरह का सॉल्यूशन बताया मेरे बेटे, सॉल्यूट के आधार पर डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मीनिंग मैंने समझाया, वैसा सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कम हो, ठीक है, सॉल्यूट का अमाउंट कम हो, सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा हो, ऐसा सॉल्यूशन थिन सॉल्यूशन होगा, पतला सॉल्यूशन होगा। और एक प्लेन पर गिराओगे तो प्लेन का मैक्सिमम एरिया को कवर करेगा, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब हुआ वैसा सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का मात्रा मोर हो, यानी ज्यादा हो, या गहरा सॉल्यूशन हो। एक प्लेन पर गिराएंगे तो प्लेन का मिनिमम एरिया को ऑक्यूपाई करेगा, बहुत शॉर्ट एरिया को ऑक्यूपाई करेगा, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ओके ओके बेटा, ठीक है? ठीक है, करते हैं, ठीक सर। ठीक है ना बेटा? ठीक है। अब हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के पा रहा हूं। अब हम लोग पहला लिखेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन, solution in which solution in which amount of solute is less, solution in which amount of solute is less in solution, is called dilute solution, is called dilute solution। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में मैंने बताया, लिखवाया, सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज लेस इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है? अब आपका दूसरा टर्म बेटा है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन किसको कहते हैं? तो सॉल्यूशन इन विच amount of solute is more in solution
is called concentrated solution। इस तरह का मैंने 3 तरह का सॉल्यूशन बताया आज। अब आगे हम लोग चलते हैं मेन राउंड में। अब यहां से मेन राउंड होगा, उतार लो बेटा। अब आपका चैप्टर का मेन राउंड अब यहां से स्टार्ट हो जाएगा। यहां के बाद जो भी सवाल होंगे सारा सवाल नीट, जेईई मेंस, एडवांस सारे का प्रॉब्लम आएंगे। अब मेन जगह हम लोग पहुंच गए हैं, थ्योरी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हाफ आपका चैप्टर समाप्त हुआ है, अब आधा बाकी है, मेन प्रॉब्लम राउंड बाकी है। अब प्रॉब्लम राउंड का चलेगा। उतार लिए बेटे? यस सर। अब हम लोग चलते हैं मेन राउंड में बेटे। यस सर। अब एकदम मेन राउंड में पहुंचा है। अब हम लोग मेन राउंड में चल रहे हैं, ठीक ना? इसको मिटा रहा हूं। अभी तक सारा डिफाइन चला, सारा थ्योरी चल रहा था, सिर्फ लिटरेचर था बेटा। अब आप लिटरेचर प्लस थ्योरेटिकल पोर्शन आएंगे और न्यूमेरिकल का पोर्शन रहेंगे। यहां से न्यूमेरिकल का इंडस्ट्री स्टार्ट, ठीक है? न्यूमेरिकल का इंडस्ट्री स्टार्ट हो रहा है, थ्योरी स्टार्ट हो रहा है। समर्क रहिएगा, क्लास ड्रॉप नहीं करेंगे। इसे तो आप लोग क्लास ड्रॉप करते नहीं है, क्लास डेली करते हैं। अब हम लिखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। हेडिंग है बेटा प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन में प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन में एक शानदार चीज पढ़ना है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। इसी पर सारा आगे का थ्योरी आधारित है, ठीक है? प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन में इसमें पढ़ना है एक और हेडिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। अब सवाल उठेगा बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कहते हैं। ध्यान देंगे, इस पर बहुत सारे सवाल रहेंगे। समझ में आ गया सारा सवाल इजी वे में बन जाएंगे, और नहीं तो परेशानी में पड़ जाएंगे। अब सवाल उठेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन है क्या? ध्यान से सुनेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन को बेटा मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, आप ध्यान देंगे, ठीक है? तो प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं बेटे। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन do not depend on, properties of solution do not depend on nature of solute particles, but depend only on concentration of solution or number of solute particles present in solution is called colligative property, colligative property of solution। यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कोई भी सॉल्यूशन तू बनाओगे बेटा तो 100% है कि उसमें सॉल्वेंट होंगे और सॉल्यूट होंगे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कह रहा है क्या हम सॉल्वेंट में किस प्रकार का सॉल्यूट प्रेजेंट है, सॉल्वेंट में किस तरह का, किस नेचर का सॉल्यूट प्रेजेंट है, उससे हमको लेना देना नहीं है।
कोलिगेटिव साहब कह रहे हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब सोल्यूशन कर रहा है कि सोल्यूशन में यानी सॉल्वेंट में किस नेचर का सॉल्यूट प्रेजेंट है, ग्लूकोज है कि शुगर है कि अल्कोहल है कि साल्ट है कि एनीथिंग, क्या प्रेजेंट है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ हमको मतलब है कि हमारा जो सोल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन क्या है, उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितना प्रेजेंट है, वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड नहीं कर रहा है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कह रहा है बेटा कि सॉल्यूशन में किस प्रकार का सॉल्यूट पार्टिकल्स है उस पर हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ करता है तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्वेंट, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो एक सुंदर सा वर्डों में एक लाइन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का सारा प्रॉब्लम आपसे बनेगा। अगर बैक साइड में सारा मेरा जरा थ्योरी बताया है, अगर आपके माइंड में है, ऑब्जर्व किए हैं, लोड किए हैं, डिलीट नहीं हुआ है, सेम भी में है, तो आपसे सारा सवाल बनेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। यहां से शानदार लेक्चर स्टार्ट होगा, यहां से मेन थ्योरी स्टार्ट हो रही है, हाफ पोर्शन के बाद है और न्यूमेरिकल का इंडस्ट्री है। आप बैक वाला मजबूत होगा तो आगे वाला आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारा सवाल आपसे बन जाएगा बेटा। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड नहीं करता है, सॉल्वेंट में किस प्रकार का सॉल्यूट पार्टिकल है बेटा उस पर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ डिपेंड करता है तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सोल्यूशन, ठीक है। तो डिफाइन करके लिखूंगा, यहां पर लिखेंगे सारे बच्चे लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन, लिख रहा हूं बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन, properties of solution do not depends nature of solute particle, do not depends nature of solute particles, nature of solute particles, but only depends on concentration of solution, concentration of solution or number of solute particles, number of solute particles present in solution is called colligative properties of solution, colligative properties of solution, colligative properties of solution। क्या colligative property क्या है, लेकिन एक नोट में एक पॉइंट लिख रहा हूं बेटा, इसको डिफिनेशन भूला तो भूला जाना, लेकिन इस पॉइंट को मत भूलाना। इस पॉइंट से ऑब्जेक्टिव सवाल रहेंगे, एक 3 लेवल तक रह सकते हैं, जैसे आपका 12 में रह सकते हैं, नीट में रह सकते हैं, जेईई मेंस में रह सकते हैं। इससे आप सवाल बहुत सारा आप बना सकते हैं, आपके पास कंसेप्ट है। और मैं जितना बैक से 1 महीना से लगभग क्लास ले रहा हूं और वह सारा चीज आपके माइंड में है, तो सवाल बनाने में बेटा किसी प्रकार का कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यह हम यहां पर लिखने जा रहे हैं एक नोट में, इसको याद रखेंगे नोट का पॉइंट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन
of solution directly proportional to, यहां जगह नहीं है, यहां लिखता हूं नंबर ऑफ, नीचे लिख देता हूं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन जो होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन बेटा जो होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। यानी सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, उस सॉल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगा। तो सवाल कैसे पूछता है? 4 गो सॉल्यूशन दे देगा बेटा, 4 गो ऑप्शन दे देगा, 4 गो सॉल्यूशन दे देगा, चारों सॉल्यूशन में कहेगा किस सॉल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे मैक्सिमम है। तो सारे में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स निकालने चाहे तो आपको नॉर्मलिटी का टर्म में दिया होगा, मोलारिटी, जो भी टर्म में दिया तेरे को तो मैंने बता दिया हूं, सारे केमिकल फिजिकल यूनिट सारे को नोन कर दिया तेरे को बेटे। अब तेरे को याद होगा तो सारा चीज सही है, नहीं याद होगा तो सारा चीज गड़बड़ है। अब आपको डिपेंड करता है कि गड़बड़ रखना है कि सही रखना है बेटा। मैं तो अपना फर्ज निभा दे रहा हूं, मैं तो अपना फर्ज निभा रहा हूं कि आपके समय से सारा सिलेबस आपके हाथ में दे दूंगा, और आप अगर याद रखते हैं तो बेहतर आप मार्क्स ऑब्टेन करेंगे एग्जाम में। अगर याद नहीं रखते हैं तो फिर अपने आप पर डिपेंड रहेंगे, किस्मत पर डिपेंड रहेंगे, आप लोग कितना आ जाए तो भगवान जानेंगे। लेकिन आप परिश्रम करेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति में आप रहेंगे, ठीक है। तो अगर 4 गो सॉल्यूशन दे दिया और उसमें कहेगा किस सॉल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा है, तो सारे का नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल निकालना। जिस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल का संख्या ज्यादा होगा बेटा, उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। आप कह सकते हो जिस सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा उस सॉल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगा। यह जो थ्योरी है 4 गो थ्योरी पे आधारित है। यह कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के द्वारा 4 थ्योरी ऑपरेट हुए हैं। पहला देखो सबसे मैं स्टार्ट है, पहला है देखो ध्यान से बेटा, स्टार्ट हो गया हमारा भारत। महाभारत आपका चैप्टर के स्टार्ट है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसके लिए 4 थ्योरी डिराइव किया गया है। दूसरा है एलिवेशन इन, वेपर प्रेशर को VP भी लिख सकते हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट को BP से इंडिकेट कर सकते हो। थर्ड थ्योरी है बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की छूट गया, फ्रीजिंग पॉइंट। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को FP भी लिख सकते हो। अब 4 आपका थ्योरी है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को OP से लिखा जाता है। OP के मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। यही चारों थ्योरी अब हम लोग का डिराइव करना है, मेन थ्योरी है। यह चारों थ्योरी डिराइव करेंगे तो समझ जाइएगा कि आपका सिलेबस 90% तक पहुंच चुका है। यही न्यूमेरिकल थ्योरी है, ठीक है। अभी है यही 4 थ्योरी नहीं है, और भी है, लेकिन मेन आपका ये है। अभी तो हेनरी लॉ है, बहुत सारे लॉ है, आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन है, बात समझे, ये बहुत सारा है, चीजें भी है, लेकिन ये चारों थ्योरी आपका मेन है। ये चारों थ्योरी होता है तो समझते हैं इसका टाइप ऑफ क्वेश्चन और थ्योरी आप समझ जाइएगा कि 80-90% तक अपने चैप्टर में कवर कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन बेटा आज के सेवा में यही रुकूंगा, अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। आप लोग आराम से उतार ले बेटे, तो हमसे टॉक करके बात कर लें। किसी बेटा का कोई प्रॉब्लम हुआ है? नो सर। नो सर।
एकदम क्लियर है ना बेटा? यस सर। हेलो यस सर। हेलो हेलो हेलो। थैंक यू बेटे। अब आप लोग क्या, पिछले जितने भी मैंने क्लास लिया है, लेक्चर लिया है, वन लेक्चर से लास्ट लेक्चर तक, आज लगता है 8-9 लेक्चर हुआ होगा, ये सारा एक बार रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि अब आप जा रहे हैं महाभारत की ओर, वहां पर मार धड़ाका बहुत ज्यादा होंगे, आपके पास औजार नहीं रहेंगे तो आप मारे जाएंगे। ठीक है, तो अपना औजार पूरा कंप्लीट कर लो, सारे को साफ उप को तेज तुज करके ठीक कर लो, ताकि अब मार धड़ाका वाला प्रॉब्लम आएंगे, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम आएंगे, सारे चीज का प्रॉब्लम आएंगे, आपसे बनेगा, आपको सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। आज के सेवा समाप्त हुआ। थैंक यू। थैंक यू। उतार दिए हैं? यस सर। हाँ सर, हो गया दीपक के सर। ठीक, ओके, थैंक यू। दीपक को हो गया है। क्या? What? भाट भाट वायसिया। वो तो आप बोलने वाला है ना। खटखुट खटखुट। दीपक, ये आवाज क्या आ रहा है? खट 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 का आवाज आ रहा है दीपक। ऐसा प्रॉब्लम होगा दीपक। ओ साला। बहुत दीपक। हाँ ठीक है। काफी। हाँ ऐठले हमारा। होगी। खाना वाना हो गया। अरे अरे ठीक है कहा रविरंजन चुप हो गया। क्या भाई? ठीक, बाय।